यही अभिलाष रही मिलन की, यही अभिलाष रही, यही अभिलाष रही मिलन की, यही अभिलाष रही, यही अभिलाष रही मिलन की, यही अभिलाष रही, यही अभिलाष रही मिलन की, यही अभिलाष रही। एक दिना प्रभु मेरे घर आए, मैं दधि मथत रही। एक दिना प्रभु मेरे घर आए, मैं दधि मथत रही। मैं अभिमानी मुखऊ न बोली, मैं अभिमानी मुखऊ न बोली, दधि की हरि ने गैल करी मिलन की, यही अभिलाष रही। हरि ने गैल करी मिलन की, यही अभिलाष रही, यही अभिलाष रही मिलन की, यही अभिलाष रही। घर छोड़ो घर आंगन छोड़ो, घर छोड़ो घर आंगन छोड़ो, पीछे भगत गई। घर छोड़ो घर आंगन छोड़ो, पीछे भगत गई। लौटो लौटो श्याम हमारे, लौटो लौटो श्याम हमारे, बिगड़ो जात दही मिलन की, यही अभिलाष रही। बिगड़ो जात रही मिलन की, यही अभिलाष रही, यही अभिलाष रही मिलन की, यही अभिलाष रही। वन वन ढूंढे फिरे राधिका, वन वन ढूंढे फिरे राधिका, वन ही में भेंट भई, वन ही में भेंट भई। चंद्र सखी मोहन को झगड़ो, चंद्र सखी मोहन को झगड़ो, दधि की कीच भई मिलन की, यही अभिलाष रही। दधि की कीच भई मिलन की, यही अभिलाष रही, यही अभिलाष रही मिलन की, यही अभिलाष रही। इत भय गंगा उत भय जमुना, बीच में सरजू बही। इत भय गंगा उत भय जमुना, बीच में सरजू बही। आप तो स्वामी मेरे पार उतर गए, आप तो स्वामी मेरे पार उतर गए। मैं मझधार भई
मिलन की यही अभिलाष भई। मैं मझधार भई, मिलन की यही अभिलाष भई। यही अभिलाष रही, मिलन की यही अभिलाष रही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने क्या देखा था? शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ के हमें खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नान मोचरे, और 1000 काम छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, और 1,00,000 काम छोड़ करके हमें दान देना चाहिए। और 1 करोड़ काम छोड़ करके हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिम भजे, कोटि त्यक्त्वा, निशांत आप सामने से चले जाओ। कोटि त्यक्त्वा मतलब करोड़ों कामों को छोड़ के हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कल हमने देखा था भगवान की भक्ति यानी जिस कार्य को करने से मन को शांति महसूस होती हो, संतुष्टि महसूस होती हो, तृप्ति महसूस होती हो, ये जो हमारे रिएक्शन है वो भगवान की प्रसन्नता के सूचक हैं। कौन कौन से सूचक हैं? इस कार्य को करने से मन में क्या आता हो? प्रसन्नता, प्रसन्नता, शांति, शांति, भक्ति, शांति और संतुष्टि और तृप्ति, संतुष्टि, ठीक है। तृप्ति। अगर कोई काम करने से हमारे हृदय के अंदर उद्वेग बढ़ रहा हो, आवेश बढ़ रहा हो, हमारे मन के अंदर अशांति बढ़ रही हो, तो वो कार्य कभी भी भगवान की भक्ति स्वरूप नहीं हो सकता। भक्ति का फल तृप्ति ही है, भक्ति का फल मुक्ति ही है, भक्ति का फल शांति ही है। तो 100 काम छोड़कर पहले भोजन कीजिए, वह तो आप करते ही होंगे, इससे वह कहने की जरूरत नहीं है। 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए, वो कम लोग करते हैं लेकिन फिर भी करिए। 1,00,000 काम छोड़कर दान कीजिए, ये बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करना ही चाहिए। और करोड़ों काम छोड़कर भगवान की भक्ति कीजिए, जो बहुत कम लोग करते हैं लेकिन ये करना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसका उल्टा होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके हृदय में प्रसन्नता बढ़ती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर के सभी कामों को पूर्ण हो जाने के बाद माला लेकर बैठते हैं। कैसे होते हैं बहुत से लोग? जब सारे अननेसेसरी काम पूरे होते हैं फिर वो भगवान की भक्ति माला लेकर बैठते हैं, और उस समय क्या होता है? माला ली कि निद्रा देवी दौड़ती दौड़ती आ पहुंचती हैं, थक जाते हैं काम करते करते, तो फिर माला का टाइम होता नहीं है और वो नींद आने लगती है। अरे घर का काम पहला कि परमात्मा पहले? परमात्मा पहले। घर किसने दिया? परमात्मा ने। आंखें किसने दी? परमात्मा ने। घर का काम बाद में, किंतु सुबह पहले भक्ति कीजिए। कलयुग का मानव मंद बुद्धि का है, जो काम बहुत जरूरी है वह नहीं करता है, और जो जरूरी नहीं है उसे पहले करता है। कलयुग का मानव व्यवहार में बहुत सावधान रहता है, परंतु भक्ति में बहुत गाफिल रहता है, इससे उसे मंद बुद्धि वाला कहा गया है। व्यवहार का काम बहुत सावधानी से करता है। कई लोग जब रुपए गिनते हैं तब एकाग्र चित्त से गिनते हैं, भूल ना हो इसलिए सावधान रहते हैं। कोई आता है तो उन्हें दिखाई नहीं देता, कोई कुछ कहता है तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। मैं रुपए गिन रहा था, आप कुछ कह रहे थे क्या? क्या कह रहे थे? जरा भी ध्यान नहीं है। पर माला करते समय जब बैठता है तब कोई आता है तो सभी को सुनाई पड़ता है। माताएं जब खाना बनाती हैं तब एकाग्र चित्त होकर नमक डालती हैं, सोचती हैं कि नमक कम न पड़ जाए। कदाचित नमक कम होगा तो मज़ा नहीं आएगा, और अधिक पड़ गया तो दाल बेस्वाद हो जाएगी। व्यवहार में काम करते हुए मानव एकाग्र चित्त से काम करता है।
बहुत सावधान होकर काम करता है, पर भगवान की भक्ति एकाग्र चित्त से नहीं करता, सेवा पूजा भी नहीं करता। इसे व्यास जी ने हमें मंद बुद्धि वाला कहा है। घर के कामों में तो पूरा मन लगेगा और इतने एकाग्र चित्त हो जाएंगे कि क्या चल रहा है उसका भी पता नहीं होगा, कौन आया कौन चला गया। और भगवान की माला लेकर के बैठते ही एकाग्रता सब तरफ बढ़ जाती है। हर जने की बात कान में आएगी, उसने ये बोला, उसने वो बोला। मानो भगवान की माला तो हाथ में है, बाकी ध्यान सारा जगत के ऊपर ही लगा हुआ है। तो हम लोग इसीलिए मंद बुद्धि कहलाते हैं, क्योंकि हम जो अत्यंत आवश्यक है उसको नहीं समझ पाते हैं और जो अनावश्यक है उसको अत्यंत आवश्यक समझकर बैठे हुए हैं। मानव मंद भाग्य वाला है। भाग्यशाली कौन है? क्या बहुत भाग्यशाली है? संपत्ति जब बढ़ती है, जब मनुष्य प्रमादी बनता है, अति संपत्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में विकार वासना बढ़ती है। भाग्यशाली तो वह है जिसे भजनानंदी साधु संतों का सत्संग मिलता है। वास्तव में कौन भाग्यशाली है निशान? जिनको उनका ज्ञान मिलता है, जिनको भजनानंदी, जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जो संत जब हमारे जीवन में मिलते हैं, उनका मिलना ही हमारे लिए भाग्य का उदय होना है। टीचर कलयुग का मानव मंद भाग्य वाला है, क्योंकि उसे भजनानंदी साधु संतों का संग नहीं मिलता, और मिलता है तो टिकता नहीं है। पहली बात तो हर आदमी के जीवन के अंदर संत होते नहीं है, और अगर संत का कभी सत्संग मिल भी जाए तो वो टिकता नहीं है, धुल जाता है। शौनक जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, इसका कारण समझाइए। श्री कृष्ण लीला अनेक बार सुनी है, परंतु श्री कृष्ण लीला में तृप्ति नहीं होती। पुनः आज हमें श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा मधुर है, ऐसा मंगलमय है कि प्रेम से बाल कृष्ण लाल के दर्शन करते हैं, सब बहुत ही आनंद मिलता है। चाहे कैसा भी मानव शरीर हो, आप एक बार, दो बार, अधिक से अधिक बार देखेंगे, फिर आपका मन वहां से हट जाएगा। परमात्मा का स्वरूप अति सुंदर है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। करोड़ों कामदेवों से भी श्री कृष्ण सुंदर हैं। अभी इसमें डोंगरे जी महाराज क्या बोलते हैं कि संसार की कोई भी विलक्षण वस्तु हो, संसार की है, तो उसको आप कितनी बार देख लेंगे? कोई नूर हीरा है, आप कितनी बार जाके देख लेंगे? एक बार, दो बार, 10 बार, लेकिन उसके बाद आपका मन भर जाएगा, है कि नहीं? कितनी बार देखोगे? लेकिन भगवान कृष्ण की छवि ऐसी है जो करोड़ों कामदेव को भी लजा देती है। भगवान कामदेव, करोड़ों कामदेव को इकट्ठा कर लो, उनसे भी सुंदर है, तो उनके ऊपर से दृष्टि हटती नहीं है। करोड़ों सूर्य से भी श्री कृष्ण प्रकाशमय है, करोड़ों चंद्र से भी परमात्मा शीतल है, आनंद देने वाले हैं। परमात्मा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। भगवान को शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इन सब से बिल्कुल अलग। ये तो उदाहरण देने के लिए बोल रहे हैं वो कि करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशमान है, ताकि आपको भगवान की विभूति का अंदाजा लग सके। हम लोग परमात्मा को जानते नहीं हैं, इसलिए हम अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर अपने जिंदगी में कभी भी जिंदगी में आपने अनार खाया नहीं है, अब मुझे आपको अनार के स्वाद को बताना हो तो शब्दों से मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं, कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली उस स्वाद को पकड़ लोगे? नहीं। अगर मेरे को आपको किसी चीज के टेस्ट के बारे में बताना है और मैं आपको उसको शब्दों में समझा रहा हूँ, वो थोड़ा सा खट्टा होता है, वो ना जामुन से थोड़ा सा ज्यादा खट्टा होता है, लेकिन कसेलापन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर मिठास भी होती है।
अभी आप सब कुछ करके करो, लेकिन एग्जैक्टली अनार कैसा लगता है आपको कब पता चलेगा? जब मैं उसको खाऊंगा। जब आप उसको खाओगे। ऐसे ही ये सारी जो उपमाएं यहाँ पे दी है ना भगवान के लिए, कि भगवान कामदेवों, करोड़ों कामदेव से भी भगवान सुंदर हैं, करोड़ों सूर्य से भी भगवान प्रकाशमान हैं, ये सिर्फ उपमाएं हैं, इंडिकेशंस हैं। लेकिन एग्जैक्टली भगवान कैसे हैं वो तो जब आप खुद अनुभव करोगे, भगवान का दर्शन करोगे, तभी आपको पता चलेगा। अभी आपको क्या होता है कि जीवन के अंदर हम एक सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कितना सुंदर है। अभी जो कामदेव हैं वो हजारों करोड़ों सुंदर लोगों की सुंदरता को लेकर के बने हुए हैं, और ऐसे हजार करोड़ कामदेवों को इकट्ठा कर लो, भगवान उनसे भी सुंदर है। तो सुंदरता के अंदर सुप्रीम है। ऐसे एक सूर्य को आप कंटिन्यूसली देख नहीं सकते, इतना प्रकाश उससे निकलता है। अभी करोड़ों सूर्य को मिला लो, उससे भी दीप्तिमान प्रकाशमान भगवान का स्वरूप है। का मतलब भगवान बहुत ही उज्ज्वल है, दिव्य है। ठीक है, करोड़ों चंद्र से भी परमात्मा शीतल। अच्छा, इतने प्रकाशमान है तो बहुत गर्म होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? करोड़ों चंद्र से भी परमात्मा शीतल है। तो उनकी जो दिव्यता है वो शीतल भी है, सौम्य भी है। फिर भगवान ही आनंद देने वाले हैं। आपके जिस चीज में आप आनंद लेते हो, जिस भी चीज में, इवन अपने इंद्रियों के भोग में भी जो आनंद लेते हो, उस आनंद को वहां तक पहुंचाने वाले परमात्मा हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं एक रिजर्व बैंक को जानता हूं, ठीक है, मुद्रा प्रिंट करने वाला, रुपए प्रिंट करने वाला कौन है? कौन सा बैंक प्रिंट करता है? RBI करेंसी कौन प्रिंट करता है? RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं पैसे लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता हूँ, लेकिन वो स्टेट बैंक से जो पैसे लाऊंगा उसका सोर्स कौन रहेगा? रिजर्व बैंक। अल्टीमेट सोर्स रिजर्व बैंक ही है। मुझे दे रहा है कौन? SBI। और किस अपनी शर्तों पे दे रहा है? SBI की अपनी शर्तें होती हैं, ये चीज तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी, ये ऐसा करना पड़ेगा, वो वैसा करना पड़ेगा। लेकिन उसके पास भी आ कहां से रहा है? RBI से। इसी तरीके से हमारे जीवन में जितने सुख आते हैं उसका अल्टीमेट सोर्स भगवान ही है, परमात्मा से ही आते हैं। लेकिन हम परमात्मा को छोड़ के जब दूसरे सोर्स के पास जाते हैं तो वो अपनी शर्तें लगा देते हैं। इंद्रिय भोगों के साथ दुख जुड़ा हुआ होता है, शर्तें जुड़ी हुई होती हैं। सुख वही है। तो अगर आपको सुख लेना है और सीधे सोर्स पे चले जाओ आप, तो फिर क्या होगा? भगवान बिना शर्तों के आनंद देते हैं। भगवान जो आनंद देते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखी। इसीलिए ईश्वर के आनंद के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। भाई मेरे को अगर सपोज करो मुझे स्वाद का आनंद चाहिए, तो मीडियम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम निकल जाओ बिल्कुल ना, होना चाहिए। निकल जाओ। नो, ही इज ब्रूमिंग। एक मिनट बंद कर देना चाहिए। तो अगर हमें स्वाद का सुख चाहिए तो मीडियम क्या है? कोई ना कोई खाद्य पदार्थ होगा। अगर हमें श्रवण का सुख चाहिए तो मीडियम क्या है? कोई ना कोई संगीत होगा, कोई ना कोई
शब्द होंगे। अगर हमें आंखों का सुख चाहिए तो मीडियम क्या है? कुछ ना कुछ अच्छी चीज होनी कोई ना कोई चाहिए। दृश्य होगा, कोई पिक्चर चल रही होगी। और अगर हमें स्मेल का सुख चाहिए तो क्या है? कुछ अच्छी सुनने की चीज। कोई मीडियम चाहिए। अगर हमें स्पर्श सुख चाहिए तो क्या है? कोई ना कोई हमारे लिए सॉफ्ट चीज होगी, तभी हम स्पर्श का सुख ले पाएंगे। अभी जितने भी इंद्रिय सुख हैं उसके लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन ईश्वरीय सुख लेने के लिए, भगवान का सुख लेने के लिए आप ध्यान में बैठिए। और ध्यान में क्या होता है? ध्यान में बैठ के और फिर आप ईश्वर का सुख ले सकते हैं। किसी मीडियम की जरूरत पड़ी आपको? तो जैसे हम रिजर्व बैंक के पास डायरेक्ट जाएं और हमारा वहां पे सोर्स हो, और रिजर्व बैंक ने बोल रखा हो भाई मेरे पास तो जो आएगा उसको मैं पैसे ले लूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान ने ये बोला हुआ है मैं पूरा सुख दूंगा और बिना किसी मीडियम के दूंगा, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव ए ट्रस्ट इन मी एंड आई विल गिव यू हैप्पीनेस। तो भगवान आनंद देने वाले भगवान है, और भगवान ही फिर सबको आनंद देते हैं और वो अपनी शर्तों पर हमें देते हैं, तो हम परेशान रहते हैं। आई बात समझ में आपको? क्या बात समझ में आई? भगवान ही है अल्टीमेट सोर्स जो हमें सुख देते हैं। जिस भी मीडियम से हमें सुख मिल रहा है आ भगवान से ही रहा है। तो हम बेवकूफ हैं, मंद बुद्धि हैं कि हम वस्तुओं के ऊपर निर्भर हैं, जबकि हमें बिना किसी निर्भरता के भी उससे बहुत ज्यादा सुख मिल सकता है। क्योंकि भगवान का सुख, ये जो दूसरे लोगों के सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं, उनसे बहुत अधिक है। वो हमें मिलना चाहिए। परमात्मा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। वेद कहते कहते थक गए, जब दर्शन करते हैं नया ही आनंद मिलता है। भगवान को नित्य नूतन कहा जाता है। नित्य नूतन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? नित्य मीन्स रोज, ठीक है, और उनको भगवान हर घड़ी नहीं लगते हैं। नित्य नूतन का मतलब ये नहीं है, मतलब उनका हर समय जो कहते हैं ना स्वरूप बदलता रहता है। बदलता नहीं है। स्वरूप उनका एक स्वरूप होता है, ऐसा बट है नया कि ही वो हर क्षण उसमें नयापन लगता है। भगवान बोरिंग नहीं हो सकते। ही कैन नेवर बी ए बोरिंग थिंग। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि दर्शन से जो तृप्त नहीं होता वह वैष्णव है। वैष्णव का मन दर्शन से तृप्त ही नहीं होता। जब जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रेम से बोलेंगे तब तब नया ही आनंद आएगा। परमात्मा का नाम नित्य दिव्य है। प्रेम से जो प्रभु का नाम का जप करता है उसे आलस्य नहीं आता। भगवान का अगर प्रेम पूर्वक जाप किया जाए तो आलस आ भी नहीं सकता, उसे नित्य नया आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कथा भी ऐसी ही मधुर है। जब जब कथा सुनते हैं तब तब नया ही आनंद आता है, इसे नित्य तथा आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कथा भी ऐसी ही मधुर है। वक्ता प्रेम से वर्णन करता है और श्रोता प्रेम से श्रवण करता है। जब जब कथा होती है तब तब नया ही आनंद आता है। आप जितनी बार भागवत को सुनोगे, जितनी बार गीता को सुनोगे, आपको एक नया ही आनंद आएगा। आप जितनी बार भजन को सुनोगे, आप जितनी बार भगवान का स्मरण करोगे, आपने देखा लोग ना जिंदगी भर एक ही नाम का जाप करते रहते हैं, राम 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 राम। अरे भाई आप बोर नहीं होते? लेकिन बोर इसलिए नहीं होते क्योंकि जो राम जी हैं वो नित्य नूतन हर बार नया सुख देते हैं। अभी अपन देखते हैं कि कई लोग ना ध्यान करने के लिए हिमालय पे चले जाते हैं। अरे भाई जिंदगी भर ध्यान करोगे, लेकिन वो ध्यान करते हैं तो उनको हर बार ऐसा लगता है बस अभी शुरू किया है, और आनंद के फव्वारे निकलते हैं, कंटिन्यूसली उनको आनंद मिलता है। इसलिए भगवान का आनंद सर्वोपरि आनंद है।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय।